कलानौर में जो टिकट का जो क्राइटेरिया है वो एससी होने के बाद हुड्डा परिवार का करीबी होना है। झज्जर में तो गीता भुक्कल जी पिछले काफ़ी समय से जमी हुई हैं। इसी प्रकार कलानौर में भी शकुंतला खट्टक ने अपने पैर जमा लिए हैं। इतनी मनीष ग्रोवर की चलती है, अगर मनीष ग्रोवर जी की चली तो ओम प्रकाश बागड़ी जी को कलानौर की टिकट थमाई जा सकती है। बहुत सारे ब्राह्मण बहुल्य गांव हैं यहाँ पर, अच्छा योगदान है। वहाँ पर भी बीजेपी का होल्ड रहता है, बीजेपी का कैंडिडेट बढ़त बनाता है। 23,000 के करीब यहाँ रविदासिया समाज के वोट हैं, 18,000 के करीब यहाँ धानक समाज के वोट हैं कि जो कॉमन वोट है एडवांटेज वो बीजेपी को ही जाएगा। जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाते हैं संजय सैनी और रामा सैनी। अच्छा होल्ड है। जाट समाज के बहुत बड़े बड़े गांव हैं, सुनारिया हैं, करोथा है। इनमें अंततः आकर जो लीड होती है वो भाजपा की, वो ख़त्म हो जाती है। और हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। जो विधानसभा अब हम बातचीत करेंगे, जिसकी कुंडली अब हम खंगालेंगे, उसका नाम है कलानौर विधानसभा। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है और अभी हाल में कांग्रेस पार्टी की शकुंतला खट्टक वहाँ से विधायक है। चर्चा करने के लिए मेरे साथ फिर हाजिर हैं जोगिंदर कथुरिया जी। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो कथुरिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम 3 चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले यहाँ से कौन कौन बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं, यहाँ का कास्ट कंपोजिशन क्या है और आपका सर्वे क्या कहता है? देखिए, सबसे पहले यदि हम कांग्रेस की लिस्ट के बारे में, जो पिछले 1-2 दिन से खूब सोशल मीडिया पर घूम रही है, 55 लोगों ने टिकट के लिए आवेदन किया है। कलानौर तो बड़ा एक रिजर्व्ड सी है और 3 बार से विधायक बनती आ रही शकुंतला बहन, तो उसके बावजूद भी देखिए, जो कलानौर में जो टिकट का जो क्राइटेरिया है वो एससी होने के बाद हुड्डा परिवार का करीबी होना है। तो जो भी सराउंडिंग के एससी, चाहे वो महम से हैं, चाहे वो किलोई से हैं, चाहे वो रोहतक शहर से हैं, वो एससी हैं और उस क्षेत्र में उन्हें टिकट नहीं मिल पा रही और राजनीति में आने की चाहत है, तो कलानौर या आसपास जो हुड्डा के गढ़ में माना जाता है, सोनीपत या झज्जर की ट्राई करते हैं। अब झज्जर में तो गीता भुक्कल जी पिछले काफ़ी समय से जमी हुई हैं। इसी प्रकार कलानौर में भी शकुंतला खट्टक ने अपने पैर जमा लिए हैं। शकुंतला खट्टक का अपना पर्सनल भी एक बेसिकली भी वोट बैंक बन चुका है। उसके बाद तो लोग जिन्हें टिकट की चाहत होती है आवेदन तो कर लेते हैं, पर मैंने जो शॉर्ट लिस्टेड किए 5 या 6 नाम, उनमें शकुंतला खट्टक जी ऑब्वियसली सिटिंग गेटिंग हुड्डा परिवार के बहुत करीबी हैं, मजबूत दावेदार और 2 बार सत्ता विरोधी लहर में भी यदि वो चुनाव जीत गई, 2014 में, 2019 में। ठीक है। जो कांग्रेस के विरुद्ध हवा थी और भाजपा की फेवर में थी, दोनों बार भाजपा की सरकार भी बनी, फिर भी यदि शकुंतला खट्टक जीतते हैं तो इसका मतलब उनके अंदर कोई ना कोई ऐसा गुण है, एक्स फैक्टर। इसी प्रकार मैं यदि और बात करूं, यहाँ टिकट मांगने वालों, फकीर चंद जो कि शायद एक्स एमएलए और एक्स मिनिस्टर करतारी देवी के भाई हैं, उसके बाद सतीश बंधु काफ़ी सालों से टिकट की ट्राई कर रहे हैं। रोहतक शहर के ही वार्ड नंबर 2 से संबंध रखते हैं, अब शायद उसे वार्ड नंबर 4 में शामिल शोरा कोठी क्षेत्र जो बोला जाता है। और काफ़ी लंबे से सतीश बंधु जी जो ना एक्टिव भी है, और 2009 से ही, जब से शकुंतला खट्टक को टिकट मिली तभी से वो टिकट की ट्राई कर रहे हैं और एडवोकेट भी हैं, और रोहतक बार के मेंबर भी हैं, और हुड्डा साहब भी उसी बार से जुड़े रहे हैं, तो पुराने संबंधी। उसके बाद यदि हम बात करें, सुरेंद्र सिंधु रोहतक सन सिटी में रह रहे हैं, और एक
मांगेराम जो कि वर्तमान में जिला पार्षद हैं, शायद वार्ड नंबर 3 से, अच्छा और चिड़ी गांव से संबंध रखते हैं जो चिड़ी किलोई हलके में आता है। और हुड्डा परिवार के बहुत ही करीब, वो पुराने समय में अफसर रहे हैं, चंडीगढ़ ड्यूटी रही है, और हुड्डा परिवार के बहुत ही करीबी संबंध है मांगेराम जी। टिकट का आवेदन किया, परंतु मुझे लगता है उनकी एज फैक्टर उनके आड़े आएगी। संबंध और जो कास्ट कंपोजिशन के अकॉर्डिंग भी मांगेराम जी फिट बैठते थे। जो अपना पिछला चुनाव जीते हैं वो जिला पार्षद वाला, वो भी अच्छे मार्जिन से जीते हैं जी। एक मनोज बागड़ी जी भी टिकट मांग रहे हैं, और एक कर्नल आर्यवीर जी। तो मनोज बागड़ी का क्या प्रोफाइल है? बस हुड्डा परिवार के करीबी हैं, और उन्होंने शायद 2 जगह से टिकट मांगी है, खरखोदा से भी और कलानौर से भी। अच्छा, वो भी रिजर्व्ड है? वो भी रिजर्व है। तो बस हुड्डा परिवार के करीबी हैं, यही उनका क्राइटेरिया है। बीजेपी पार्टी से? बीजेपी पार्टी से देखिए, जो पिछले लगातार कई चुनाव लड़े राम अवतार वाल्मीकि जी, वो इस बार पिक्चर फ्रेम में ही नज़र नहीं आ रहे। अब उनकी जगह एक पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी होते थे अमरजीत सोलंकी जी, शायद सुनहाना गांव से। ओएसडी के नाम से ज़्यादा? हाँ जी, अमरजीत ओएसडी, और सुनहाना उनका गांव है, और अच्छी छवि है। अब देखिए पार्टी उन पर कितना विश्वास जता पाती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सूरजमल किलोई रोहतक के शायद 20 नंबर वार्ड से पार्षद हैं, और उनकी पत्नी भी शायद पार्षद पहले रही हैं। काफ़ी सालों से ट्राई कर रहे हैं, देखिए पार्टी उन पर कितना विश्वास जताती है। उसके बाद ओम प्रकाश बागड़ी, उन्हें मनीष ग्रोवर का बहुत करीबी माना जाता है, और रोहतक ज़िले में जितनी मनीष ग्रोवर की चलती है, अगर मनीष ग्रोवर जी की चली तो ओम प्रकाश बागड़ी जी को कलानौर की टिकट थमाई जा सकती है। नारायण खुंडिया जो कि पूर्व में कांग्रेस या भाजपा के विधायक भी रहे हैं, और शायद मंत्री भी बने थे, उनके पौत्र हैं। अच्छा। भारत भूषण खुंडिया के बेटे हैं। युवा मोर्चा में अगर कोई टिकट जाती है तो अजय खुंडिया प्रबल दावेदार होंगे यहाँ पर टिकट के, क्योंकि पार्टी की में पुराने कई वर्षों से, शायद 1977 में इनके दादाजी विधायक बने थे, 47 सालों से तो उनकी पृष्ठभूमि पार्टी की रही है, और पार्टी में संगठन में पद पर भी रहे हैं, तो इसलिए अजय खुंडिया का भी दावा मजबूत बनता है। यदि पार्टी अपने किसी पुराने चेहरे पर, जो कि इतना जब पार्टी का नाम भी नहीं होता था, शायद 2000 सन में विधायक बनी थी जब INLD और बीजेपी का अलायंस था, सरिता नारायण। तो सरिता नारायण यदि पार्टी अपने किसी पुराने चेहरे पर दांव खेलना चाहेगी तो सरिता नारायण। और एक रेणु डाबला जो कांग्रेस में 2013 से लगभग 18 तक मेयर भी रही। रेणु डाबला पर देखिए पार्टी ज़्यादातर अपने पुराने कार्यकर्ताओं पर ही दांव खेलती है, कितना विश्वास जता पाते हैं। रेणु डाबला अभी बीजेपी संगठन में भी उनके पास एक मजबूत शायद पद सचिव हैं। हाँ, मजबूत पद, और ये महिला भी हैं, क्योंकि कांग्रेस में भी जैसे शकुंतला खट्टर जी महिला हैं, तो अगर इन सब में उसी कास्ट से बिलोंग करती हैं। हाँ, उसी कास्ट एक से। आपको अब यहाँ का कास्ट कंपोजिशन भी बता जी, देता हूँ। कास्ट कंपोजिशन जी। देखिए यहाँ पर लगभग 34% जाट मतदाता है। एक और चीज़ जो रोहतक के यहाँ पर लगभग 8 वार्ड, 1 वार्ड प्योर, 2, 3, आधा 4, 5, 6, उसके बाद 20, 21 और 22, शायद ये तीनों वार्ड भी 8 वार्ड के करीब यहाँ पर रोहतक के जो शहरी मतदाता, और उसके बाद कलानौर नगर पालिका, यहाँ पर बीजेपी का होल्ड ज़्यादा है, और जो गांवों में है वो कांग्रेस का बहुत ज़बरदस्त होल्ड है। अभी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को अच्छी खासी लीड मिली थी यहाँ पर। उसके बाद मैं ब्राह्मण मतदाताओं की भी अच्छी खासी तादाद है। कई गांव तो बिल्कुल प्योर, जैसे संगाहेड़ा है,
उसके बाद ककराना है, बहुत सारे ब्राह्मण बाहुल्य गांव हैं यहाँ पर, अच्छा योगदान है। वहाँ पर भी बीजेपी का होल्ड रहता है, बीजेपी का कैंडिडेट बढ़त बनाता है। शायद पलावल भी कलानौर विधानसभा में ही आता है और यहाँ पर भी बीजेपी का ही कैंडिडेट आगे रहता है। उसके बाद यहाँ पर लगभग 12,000 के करीब 6% के करीब पंजाबी मतदाता हैं यहाँ पर। और यदि हम सैनी और ओबीसी मतदाताओं की, जो रोहतक का एक वार्ड है वो प्योर ओबीसी वार्ड है, ज़्यादा जो मतदाता यहाँ ओबीसी हैं। 2 वार्ड में भी सैनी मतदाताओं की तादाद अच्छी खासी है, लगभग 50% के करीब यहाँ पर सैनी मतदाता हैं। और मेरे पास जो आंकड़ा है, मैं 2 वार्ड का रिकॉर्ड देख रहा था, केवल एक बार यहाँ पर अनीता मलिक एमसी बन पाई हैं जो जाट समाज से थी, और अदरवाइज सैनी समुदाय के अलावा इस वार्ड से कभी कोई एमसी नहीं बना। तो सैनी समुदाय का बहुत बड़ा होल्ड है। 2 वार्ड में इस बार भाजपा के कैंडिडेट को बढ़त मिलती। वैसे कांग्रेस के पास वहाँ राजवीर सैनी के सुपुत्र राकेश सैनी, राजेश सैनी, और उधर से अनिल सैनी, जो कि पिछली बार लगभग 1400 से ज़्यादा वोट प्राप्त किए थे। अच्छे कांग्रेस के पास वहाँ पर वर्कर्स हैं, और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाते हैं संजय सैनी और रामा सैनी, अच्छा होल्ड है। परंतु फिर भी सैनी मुख्यमंत्री होने के बाद मुझे लग रहा है कि जो कॉमन वोट है एडवांटेज वो बीजेपी को ही जाएगा। जी। और अभी जो एससी समाज है वो कितना, क्योंकि इम्पोर्टेंट, क्योंकि देखिए 23,000 के करीब यहाँ रविदासिया समाज के वोट हैं, 18,000 के करीब यहाँ धानक समाज के वोट हैं, जिस समाज से शकुंतला खटक बिलोंग करती हैं, और रेणु डाबला भी, और अमरजीत ओएसडी भी, ये भी इसी समाज से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर 13,000 से ज़्यादा, लगभग 14,000 के करीब यहाँ पर वाल्मीकि समाज के भी वोट हैं। तो वो भी एक अहम रोल रखते हैं। पिछली बार वाल्मीकि समाज का कैंडिडेट आने के कारण ही शकुंतला खटक को चुनाव जीतने में आसानी हुई, क्योंकि वो वाल्मीकि समाज के जो अधिकतर वोट है उस कैंडिडेट की तरफ। मैं यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि 2014 में और 2019 में शकुंतला ने जो चुनाव जीता है, मतलब मोदी वेव के बावजूद भी, उसका कारण क्या है, क्यों वो जीती है? हुड्डा का तो देखो जाट वोट बैंक है उनके साथ, उसके अलावा लेकिन जो एससी में वो किस तरह से? देखिए धानक समाज में उनका अच्छा खासा होल्ड है, और उसके बाद जाट समाज का जो वोट्स हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण ईजिली, जो जाट समाज के बहुत बड़े बड़े गांव हैं, सुनारिया हैं, करोथा है, इनमें अंततः आकर जो लीड होती है वो भाजपा की, वो ख़त्म हो जाती है। और इन शायद इधर के जो आखिरी गांव हैं, जब गिनती का आखिरी चरण आता है, वहाँ पर आकर शकुंतला खटक को इतनी भारी और रोहतक में भी 5 कॉलोनीज ऐसी हैं जो कलानौर विधानसभा में भी आती हैं। वो उन्हीं वार्ड्स का 8 वार्ड्स का जिक्र किया, वो 5 कॉलोनी नहीं, बहुत ज़्यादा कॉलोनीज हैं। नेहरू कॉलोनी है, इंदिरा कॉलोनी है, उसके बाद संजय कॉलोनी है, उसके बाद सूर्या कॉलोनी है, शास्त्री नगर। बेनिफिट क्या बीजेपी को रहता है, कांग्रेस को रहता है? पहले तो भाजपा को ही रहता है। इस बार शहरी क्षेत्र में भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अच्छे खासे वोट प्राप्त किए। क्या वही वोट शकुंतला खटक के कोटे में भी डाइवर्ट हो पाएंगे? ये लेकिन हाँ, अगर शकुंतला आती या जो भी, जिसको भी कांग्रेस की टिकट मिलती है, और एक तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस की टिकट नहीं, एक तरह से सर्टिफिकेट है। इस तरह से एंटी इनकम्बेंसी जो है हावी है, और कांग्रेस में जिस तरह से टिकटार्थियों की भीड़, एक बहुत बड़ा एक तरह से मोब, क्योंकि शायद जो टोटल 90 विधानसभाओं में अप्लाई करने वालों को जो तादाद देखिए, वो बहुत बड़ा नंबर। देखिए सत सिंह जी, मैं आपको एक बात अवगत, आप पुरानी ऑस्ट्रेलियाई टीम को जानते हैं, क्रिकेट टीम, वो बिल्कुल फंसा हुआ मैच भी आखिरी दम तक लड़ते थे, और कई बार तो उनकी 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 विकेट्स डाउन हो जाती थी।
उसके बाद भी वो मैच जीत जाते थे। माइकल बेवन पुराने समय पे मेरे को याद आ रहा है। इसी प्रकार भाजपा को कमजोर आंकना हरियाणा में गलती हुई। पिछली बार ओवर कॉन्फिडेंस में भाजपा थी, अगर यही ओवर कॉन्फिडेंस इस बार कांग्रेस ने दिखाया नुकसान हो सकता तो है। नुकसान हो सकता जी, जाने से पहले एक आखिरी सवाल जो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, आपका सर्वे क्या कहता है कलानौर में कौन कितना आगे और पीछे है? देखिए, एडवांटेज कांग्रेस को है, बाकी प्रत्याशी आने के बाद हाँ इम्पोर्टेंट रहेगा यहाँ पर आईएनएलडी और बीएसपी का भी अलायंस है। रिजर्व सीट है, आईएनएलडी से प्रत्याशी आता है या बीएसपी से, क्योंकि आईएनएलडी से पिछले काफ़ी समय से सूरज देराज ट्राई करते हैं जो वाल्मीकि समुदाय से हैं। वो कितने वोट काट पाते हैं, किस समुदाय के काट पाते हैं और किस पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, या और कोई चेहरा आता है बीएसपी से, तो ये तो बीएसपी कितना डेंट मार पाएगी कांग्रेस के वोट बैंक में? बीएसपी भी मुझे लगता है कि डेंट तो ज़रूर लगेगा, दोनों का अलायंस है, पर इस चीज़ का एक फ़ायदा भी होगा कांग्रेस को। देखिए, जाट समुदाय का वोट भी कांग्रेस की साइड ज़्यादा दिखाई देता है और एससी समुदाय का भी, पर दोनों के अलायंस में प्रत्याशी एक पार्टी का आएगा। यदि बीएसपी का प्रत्याशी आया तो जाट समुदाय का अधिकतर वोट कांग्रेस की तरफ चला जाएगा जी। यदि जाट समुदाय से आईएनएलडी का प्रत्याशी आया तो बीएसपी से जो एससी वोट्स उनका कोर वो कांग्रेस की साइड चला जाएगा। तो देखिए, इतना ही फायदा रहेगा, इतना ही नुकसान रहेगा। मेरे को लगता है कि कांग्रेस की जीत हार पर इस बार आईएनएलडी और बीएसपी जो प्रभाव मेरे को लगता है न्यूट्रल हो जाएगा। जी, तो ये थी हमारी चर्चा कलानौर विधानसभा के बारे में, और आप की भी इसमें ज़रूर कोई ना कोई राय होगी या कुछ ना कुछ प्रत्याशियों के बारे में आपको कहना होगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। कथुरिया साहब, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।